Hello everyone, my name is Devesh Sagar and I'm a final year medical student, and today I'm visiting Physics Wala Vidyapeeth Center, गोरखपुर। आज हम एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से स्टडीज़ कर रहे हैं, किस तरह से जो नीट के एस्पिरेंट होती है उनकी एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है और कितना स्ट्रगल वो करते हैं, और टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशंस होता है उनके ग्रोथ में और प्रॉपर नर्चरिंग। एंड आप देख सकते हो मेरे आसपास लोगों के लिए सिटिंग्स के लिए अरेंजमेंट्स हैं, और ये है इनका रिसेप्शन। कई सारे लोग रिसेप्शंस पे लगे हुए हैं। फिजिक्स वाला फैकल्टी इज़ ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेरीज ऑफ द जनरल पब्लिक टू। Apart from reception, there are many classrooms. So here is one of the classrooms which is empty, and some students are studying here, doing their self-studies. So you have the smart board there, computers again, the camera for the recording. This will record the online lectures. The video can also be recorded for later revisions. So this is, you can see one of the classrooms. Some beautiful artificial flowers, I guess. अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आईटी फैकल्टी के भैया भी हैं, और उसके बाद ये हमें क्लासरूम दिखा रहे हैं, और उसके बाद काउंसलिंग टीम से हमारे पास हैं अंकित परिहार भैया, और ये भी कैंपस घुमा रहे हैं हमें अपने इंस्टीट्यूट का। स्टोर रूम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी मॉड्यूल्स वगैरह रखी हुई है और फैकल्टीज़ वगैरह भी अंदर है। अब उसके बाद अब भैया हमें ले जा रहे हैं दूसरे क्लासेस को दिखाने के लिए। So some of the students are returning from their classes. Can I talk to you guys for a minute? Yeah, sure. So you people are studying here in Physics Wala. Yes, sir. And how long have it been that you have taken admission here? Almost 15 days. Almost 15 days. Yes. Okay, so please introduce yourself to me, please. So I'm Priyal Pandey from Gorakhpur itself. I'm Srishti Mishra, same from Gorakhpur. Okay. I'm Sakshi Chaubey from Gorakhpur itself. Okay, so you're from Gorakhpur. So actually I'm making a vlog of your campus, and I have certain questions to ask from you guys, and it would be more than pleasure for me if you give me some of your crucial time and we would do a recording. So do you have your favorite spot here where we can go and talk a little bit? Maybe in our class. Maybe in your class. Yeah. So Our can you class. lead me there? Of Yeah. course, come. So which class is 105. 105? Where is it? Yes. Okay, so we are going to their favorite classroom. भाई हम 101 में जा सकते हैं। तो ये लोकल ब्लॉगिंग चालू हो गई भाई लोगों की। जैसे हम कुछ लोगों से मिल चुके हैं, फिर हमें कोई उनकी फ्रेंड्स मिली हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो प्लीज़ आपका नाम क्या है? अल्फिशा। अल्फिशा, ये बताइए कि आपने फिज़िक्स वाला कब ज्वाइन किया, और आपको पहली बार कैसे पता चला कि फ़िज़िक्स वाला क्या है? 15 डेज़ पहले ज्वाइन किया PW, और इसके बारे में लॉकडाउन में पता चला मुझे। अच्छा। सब बंद था तो फिर PW ही मिला था। मैं पहले हॉस्टल में रहता था, तो हम लोग के पास एक ही फ़ोन था, मतलब हम लोग चुरा चुरा के रखते थे, ठीक है। तो हम सारे दोस्त मिल के हम लोग को फिजिक्स वाले के बाद पता चला, तो अलग सर के बारे में पता चला, तो फिर हमने वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट किया था क्लास 8 से ही। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी। पुराने ICSE बोर्ड से था मैं, तो उसमें ICSE बोर्ड के उनके लेक्चर्स थे, उसी से देखा, तो उसी से मेरे को फिर यूट्यूब का वो सब एल्गोरिथम ही होता है कि उसी के बारे में आने लगता है, तो मुझे उसके बारे में फिर पाठशाला लॉन्च हुआ था, उससे मुझे पता चला। सर मैंने पहले यूट्यूब पे अलग सर को फॉलो किया था, तो उनके पहले मैं लेक्चर्स देखता था फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वहाँ से सर जो अलग सर पढ़ाते थे वो अलग लेवल का ही था। उसके बाद ऐप से पता चला कि विद्यापीठ भी गोरखपुर में खुल रहा है। लाइक यूट्यूब पे मैं पढ़ती थी, फिर मैंने PW के ऐप से सब्सक्रिप्शन लिया, लक्ष्य बैच का, अर्जुना बैच का। फिर मैं यहाँ पे जब मेरे को पता चला कि लाइक विद्यापीठ खुल रहा है, तो मैं यहाँ आ गई। आप लोगों का अपना फेवरेट टीचर कौन था? कौन से? चंद्रदेव सर। चंद्रदेव सर। और ATS ATS सर। अभिनव आपके भी सर, for ATS सर। sure। आपके भी ATS सर। ATS सर। फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा ATS सर की है। ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ATS सर? जूलॉजी पढ़ाते हैं। मेरा नाम रिया शाहानी है। या जी ये बताइए कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे अनिल सर और RK सर। तो कोई आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि उनकी फिजिक्स वाला की जर्नी कैसी है? तो प्लीज़ जो भी बताना चाहे वो हाथ उठाए, आप बताएंगे। लाइक जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत सपोर्टिव है टीचर्स। उसके बाद ये बताइए, आप सब लोग एक एक चीज़ बताइए मुझे कि आपको बेस्ट चीज़ कौन सी लगी फिजिक्स वाला में? जैसे बहुत सारी चीज़ें, डाउट सॉल्विंग है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप ये बताइए कि सबसे बेस्ट चीज़ आपको इसमें से क्या लगी, या इसके अलावा कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी? सर
सर सब भी अच्छा लगा। कैसे किसी एक चीज़ को बताएं कि क्या अच्छा लगा, सब अच्छा है यहाँ पे। तो मतलब दो आंखों के बीच में चुना नहीं जा सकता कौन सी बेहतरीन। ठीक है, आपको बिसाइड एटीएस डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी लगी। फैकल्टी सबसे हाँ। और आपको? काइंड ऑफ इधर कोई स्टीरियोटाइप पर्सन नहीं है कि आपको सिर्फ मेल्स को ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है या लड़कों को किया जा रहा है, क्योंकि एज विजिट मैनी कोचिंग्स उधर यही रहा है कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में लाई जाती है या बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें चलती है। एज ये गोरखपुर है तो इसको लेते हुए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ इक्वल है, आपको एकदम इक्वालिटी में रखा जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वैसे भी कहा जाता है ना कि विकास उसका नहीं होता जिसके अंदर टैलेंट होता है, विकास उसका होता है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, आपका एंथुजियाज्म काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये बताइए कि आपका अकेडमिक एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा है अब तक का? यहाँ पे मतलब अकेडमिक कंटेंट कैसा है, मतलब जो भी आपको मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड करा जाता है? यहाँ के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, नीट लेवल के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। मेरा नाम तन्मय राव है, 12th नीट से। और अगर फिज़िक्स वाला की बात करें एकेडमिक कंटेंट में तो बहुत ही बढ़िया है। डीपीपी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मैंने क्वेश्चंस पूरे ट्राई किए हैं। क्वेश्चंस मोस्टली जितने भी हैं अच्छे खासे PYQs हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं और जितने भी मतलब मैंने नीट में देखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो अपने 100% उस पर अपने है बेस्ट है। मेरा नाम विजय चौधरी है सर। फिज़िक्स वाला एक बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म है नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मतलब कंपटीशन ज़्यादा है और हम लोग जानते हैं मतलब रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। आखिर में वो मंजिल पा ही जाता है जो कभी हार नहीं मानता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपना लगन से पढ़ाई करें और जो कंटेंट है बहुत बेहतर है। अगर आप मॉड्यूल बेटर कंटेंट मिला है हमें, प्रिपरेशन इनफ है, नीट के लिए इनफ है, मोर देन सब कुछ बोल आप तो इशारों में ज़्यादा बात कर रहे हैं। और एकेडमिक सिस्टम के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसे ये कोचिंग का एकेडमिक सिस्टम बाकी कोचिंग से अलग है? बाकी कोचिंग से तो बहुत अलग है, बाकी कोचिंग से बहुत अलग है। बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका? सबसे बेस्ट है PW, क्या बोले इसके बारे में, सब तो अच्छा है यहाँ का। इसके बाद बताइए कि फिज़िक्स वाला में आपको जो एक्सपीरियंस रहा है वो अब तक का कैसा रहा है? सर मेरा नाम साक्षी सिंह है और सर मैं लक्ष्य बैच में पढ़ती हूँ और सर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और सर अभी हम और एक्सप्लोर करेंगे सर, अभी जानेंगे कि क्या हो रहा है। और सर बहुत हेल्प करते हैं टीचर हमारी, जो भी सर हम डाउट भी पूछते हैं तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं टीचर। और सर बस। तो सर पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद ये बताइएगा कि जो फिज़िक्स वाले की काउंसलिंग वगैरह होती है, काउंसलिंग सेशंस हैं और डाउट सॉल्विंग सेशन है, उसमें अगर आप कोई सजेशन अपना देना चाहें तो, या फिर वो कैसा आपको लगा, इसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़ बताइए। सर माई सेल्फ रासानी। सर यहाँ की जो डाउट फैकल्टी वगैरह है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से हेल्प करती है बच्चों का, और जो काउंसलिंग वगैरह है वो सब भी बहुत बढ़िया है। तो उसमें कुछ ऐड नहीं करवाना आपको? नहीं सर, अभी तो मतलब हमें मतलब सब सही चल रहा है अभी। थैंक यू यार, मज़ा आया बात करने में। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेन 5 रूम्स देयर इज़ अनदर डाउट सॉल्विंग रूम स्पेशली डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स टू क्लियर their doubts on an offline mode. So let's see what's happening there. So a lot of faculty having giggles, laughing around. So it's a lunch time. Sorry to interrupt you, teachers. Hello. Hi. Welcome to PW. Welcome to PW. तो लंच चल रहा है, मैंने सॉरी गलती से गलत टाइम पे एंट्री मारी है। मैम मैं भी खा सकता हूँ थोड़ा सा? ठीक है, तो थोड़ी सी रोटी उठाई और ये मैम आपके घर से है ये? हाँ जी सर। तो मैं ये खाने जा रहा हूँ। सो अब किसने बनाया था ये? सर आज तो डैडी ने बनाया। ठीक है, तो ऐसे डैडी भगवान सबको दे। Here you can see students are getting their doubt cleared. यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह में भी स्टूडेंट्स जो हैं अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स क्वेश्चंस वगैरह साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द डाउट सॉल्विंग रूम और यहाँ पे स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर डाउट्स क्लियर फ्रॉम ऑल द टीचर्स, यू कैन सी। So now I'm going to talk to one of the teachers here
एंड ही हैज़ जस्ट टेकन स्पेशल टाइम फॉर मी। तो अभी हमने थोड़ा सा सर से बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि अपना टाइम निकालें और हमें थोड़ा सा एक बताएं फिज़िक्स वाला सेंटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम निकाला। सर आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। माई सेल्फ अनिल चतुर्वेदी, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं यहाँ पे एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं आज विद्यापीठ विजिट है इनका गोरखपुर सेंटर पे। बेसिकली गोरखपुर सेंटर में हम 2 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे विद्यापीठ के, क्योंकि इतने बच्चे आ गए हैं, बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है कि हमने दूसरी बिल्डिंग हायर करी है। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट हैं बेसिकली, एक एकेडमिक का, नॉन एकेडमिक का। एकेडमिक में हमारे टीचर्स होते हैं जो क्लास लेते हैं, उसके बाद हमारा एक डाउट फैकल्टी का पूरा सेगमेंट है जिसमें बच्चों को कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, लाइक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो उसके लिए डाउट्स फैकल्टी होते हैं। तीसरी, डाउट्स हम सिर्फ यहाँ नहीं बताते, जब बच्चा हमारे यहाँ क्लास करके घर जाता है और रात में पढ़ाई कर रहा होता है, तो अगर बच्चे को पढ़ते समय कोई डाउट्स आता है तो हमारा एक सारथी ऐप है जिस पे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उसमें बच्चा लाइव डाउट पूछ सकता है हमारे फैकल्टीज़ से। बेसिकली सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैंने पहले कुछ लोगों से सुना था कि फ़िज़िक्स वाला में बहुत सारी ऐसी नए प्रोग्राम्स हैं जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं है। सर वो कौन कौन सी चीज़ें जो यहाँ के स्टूडेंट्स को एज प्रोवाइड करेंगी अदर कोचिंग्स के कंपेयर में? तो सर वो चीज़ आप बहुत अच्छा सवाल है दिव्यसागर जी। मैं सबसे पहले बताता हूँ, बहुत ही न्यू एक सिस्टम है, लाइक हम जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे के ऐप पे जाती है। यानी बच्चा अगर किसी दिन किसी कारणवश मान लो क्लास नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो उसी टीचर्स के घर पे देख सकता है और नोट्स हम जो यहाँ पे बोर्ड्स पे जो भी लिखते हैं उसको प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा जो नॉन एकेडमिक टीम है हमारी, जिसमें स्टूडेंट सक्सेस टीम है ना, स्टूडेंट वेलफेयर टीम है, बच्चे को हॉस्टल से लेकर के, रहने से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक खाने की प्रॉब्लम है या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सबके लिए हमारी टीम है। बेसिकली हम बच्चे को एक ओवरऑल जो ग्रूमिंग कह सकते हैं आप, कि पढ़ाई के साथ साथ हम ऐसा इन्वायरमेंट उसको देते हैं जिससे बच्चा कभी ये फील ही नहीं करता कि हम घर से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंडिया में कोचिंग्स है जो इतने फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात मैं इस सेगमेंट में कि जितनी हमारी फ़ीस है, जिस स्टैंडर्ड की हमारी जो सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को जो दे रहे हैं, उसके कंपेरिजन में फ़ीस हमारी सबसे कम है ना। जैसे कि हम लोग भी डिजिटल वे में आजकल नोट्स टेकिंग शुरू कर दिया, तो उसी तरीके से टीचर्स ने भी आज तक डिजिटल मोड ही अपना लिया है पढ़ाने का। स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज़ वगैरह बताएं कि आप कैसे इससे, हाउ इट इज़ बेटर देन चॉक एंड बोर्ड मेथड। सर इसका एक मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन हम डिजिटली क्या करते हैं, उसको जो इमेजिनेशन फॉर्म करना है उसके ब्रेन के अंदर, हम डिजिटली उसको दिखा देते हैं कि भाई देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल्स हैं और सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो विजुलाइजेशन है तो बच्चा बहुत तेज़ी से कनेक्ट करता है उससे। तो ये तो एक बहुत बड़ा इसका यूज़ है। विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन हमेशा से लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके इस बारे में। सर इसके अलावा आपको लास्ट में भी कुछ और भी चीज़ें अगर कहनी हो पर्सनली तो सर प्लीज़ बताएं। देखो, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी बच्चे के सिलेक्शन के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जहाँ वो पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है इन्वायरमेंट का मतलब है कि बच्चे के आसपास जो माहौल है, आप उसे कैसे डील कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड जो है वो है एक्सपीरियंस, है ना। इसको मैं कई बार ट्रिपल ई बोलता हूँ कि एजुकेशन, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस अगर मिल जाए तो किसी भी बच्चे को उसका जो ड्रीम है, लाइक नीट और जेई या कहीं भी इसको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो वो पूरा हो जाता है। तो हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। अभी आप बच्चों से मिलेंगे भी क्लास में, उनका रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ विद्यापीठ गोरखपुर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हमारी टीम आपके साथ है, हम आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे भी नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ है बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और ये लेसन्स मैं याद रखूँगा आपका जो ट्रिपल ई कंसेप्ट है सर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। देखते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है। सो दिस इज द क्लासरूम यू कैन सी। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सर पढ़ाते हुए क्लास। थैंक यू सर फॉर। सो नाउ वी कैन विजिट अदर क्लासेस, जो कि पहले हमने एमटी देखी थी। देखिए सर कुछ पढ़ा रहे हैं और अदर स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम हियर।
नाउ यू कैन सी ये काफ़ी बड़ी क्लास लग रही है। देखिए सर, सब बायोलॉजी की क्लास चल रही है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम अतुल कुमार शाही है। तो मतलब बिहार से मेरा यहाँ आना मतलब कम डिस्टेंस पे था और फिज़िक्स वाला का यहाँ पे पहले खुला हुआ था, तो कंटेंट अच्छे थे, तो हाँ फिज़िक्स वाला में आने का मतलब यही एक रीज़न था। हेलो सर, माय नेम इज राम प्रताप गुप्ता। हेलो, माई सेल्फ ओम सिंह एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर। आई एम अनुभव राज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से यहाँ पे यस सर। फिजिक्स वाला? यस सर। टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है सर ये, मतलब हम लोग के लिए तो बॉन्डिंग हो गया है फिजिक्स वाला। प्यार हो गया। यस सर। फिजिक्स वाला इमोशन है सर। न्यू फ्रेंड्स आई मेक दिस टाइम, सो कोशिश करेंगे मिलने के लिए, फिर से आएँ कभी। ज़रूर ज़रूर। So it was an amazing experience of mine at Physics Wala. The students are very energetic and I wish them all the best for their careers. जहाँ भी जाएँ धूम मचाते रहें इसी तरीके से, और सबके सब सेलेक्ट हो जाएं और फिर डॉक्टर बन के मुझसे मिलें। So that is the thing which I want. और यार बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए, so please like, share and subscribe. Thank you guys. Bye bye.